रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने पॉलिटी का एक टॉपिक लिया हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि संविधान सभा में कितनी समितियां थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिली है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव जो है, यही बाद में संविधान की प्रस्तावना बन गया। तो अब उद्देश्य प्रस्ताव है क्या? आपको इसके नाम से ही समझ जाना चाहिए कि उद्देश्य, जो किसी चीज़ का उद्देश्य निर्धारित करे। तो उस समय हमारा संविधान बन रहा था, तो हमें ये भी बातें तो पता होनी चाहिए ना कि अगर हम संविधान बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, है ना। तो इन सभी का जो मॉडल था, जो उद्देश्य था, वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसकी मंजूरी मिल गई। ठीक, और इसमें मुख्यतः 8 बिंदु थे। कौन कौन से? तो लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और अखंडता, ये 8 इसके मुख्य बिंदु थे। अब संविधान तो बनाना है, इसमें 299 सदस्य भी आ गए। अब बताइए कि संविधान बनेगा कैसे? तो इसमें क्या किया गया कि सभी लोगों को कुछ कुछ ग्रुप में बांट दिया गया, और इन्हीं ग्रुप में कोई ना कोई चीज़ें बनाने को दे दी गई। तो इसीलिए इनमें समितियों का गठन किया गया था, यानी कुछ लोगों का ग्रुप बना के उनको कोई ना कोई काम सौंप दिया गया था। जैसे एक था संघ संविधान समिति, और दूसरा था संघ विषय समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति के कौन से अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर अगला है प्रांत संविधान समिति और प्रांत विषय समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे। फिर उसके बाद है मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे। फिर अब अगला है कि मूल अधिकार उप समिति। समिति के अंदर भी कुछ उप समितियां होती थी। ठीक है, तो जो मूल अधिकार उप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। फिर उसके बाद संचालन समिति और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी जी थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे BR अम्बेडकर जी थे। और ये जो समिति थी, इसको 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इस जो प्रारूप समिति थी, इसमें कुल 7 सदस्य थे। एक तो हमारे BR अम्बेडकर जी हो गए जो इसके अध्यक्ष थे, उनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। कौन? तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादतुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णामाचारी। इसमें क्या था कि BL मित्रा जी जो थे, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद माधवराव जी को इसका अध्यक्ष बनाया, मतलब इसका सदस्य बनाया गया था। और जो DP खेतान जी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इनके इस्तीफा के बाद TT कृष्णामाचारी को इसका सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें इनको आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कृष्णा जी का ज़्यादातर नाम है, जैसे गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, माधव, कृष्णा। तो आप लोग ध्यान दें तो मोहम्मद सादतुल्ला जी को छोड़ के सब में कृष्णा जी का कोई ना कोई पर्यायवाची है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो जो मनोनीत किए गए थे, जैसे कि जब पहली बार हुआ था हमारी बैठक, तो उस समय पे JB कृपलानी जी को मनोनीत किया गया था अध्यक्ष के लिए। उसी तरीके जो मनोनीत किए गए थे वो फ्रैंक एंथोनी थे उपाध्यक्ष। और फिर जब निर्वाचन किया गया तो HC मुखर्जी को पहले उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर उसके बाद VT कृष्णामाचारी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ठीक है, फिर अब आगे है कि संविधान का वाचन। संविधान का वाचन यानी संविधान को पढ़ना। बन तो गया है, उसको पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन सी अभी कमियां हैं या फिर किन किन चीज़ों को जोड़ना है, इन सभी के लिए संविधान का वाचन किया गया था। ठीक है, तो जो प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य हुआ था, और ये सबसे छोटा वाचन था। फिर जो दूसरा वाचन है, ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ था, और ये सबसे बड़ा वाचन था। ठीक है,
फिर तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के मध्य हुआ था और ये सबसे छोटा वाचन या फिर माफ़ कीजिएगा, ये सबसे अंतिम वाचन था। ठीक है, फिर अब आगे क्या है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम बार पढ़ा गया और इसी में अंबेडकर जी द्वारा प्रारूप पेश किया गया था और उस प्रारूप का क्या नाम था, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अब आगे है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया, यानी कि अब पूरी तरीके से रेडी है, हम इसको मान लेते हैं कि यही हमारे देश का संविधान होगा, तो संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया। ठीक, और अगर संविधान बनने में कुल समय की बात करें तो कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था। उसके अलावा अगर कुल खर्च की बात करें तो 63,96,729 रुपये इसको पूरा बनाने में आया हुआ था और हमारे संविधान को बनाने में कुल 167 बैठक लगी हुई थी, यानी कुल 167 बार सबको बुलाया गया था। ठीक है, फिर अब आगे क्या है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे संविधान थे मतलब जो अनुच्छेद थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा नागरिकता का था, क्योंकि उसी समय भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कुल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो उसी समय लागू कर दिए गए थे। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू कर दिया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, तो इसके पीछे इतिहास है कि 26 नवंबर 1929 को भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। इसीलिए फिर जब संविधान बना तो 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। ठीक, फिर 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उस समय कुल 284 सदस्य थे और यही जो 284 सदस्य हैं इन्होंने ही संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया हुआ है। और उसके अलावा 24 जनवरी को ही हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान स्वीकार किया गया और राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, और उसके अलावा अपना जो तिरंगा है उसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और मूल संविधान की बात करें तो हमारा जब संविधान बना था तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 25 भाग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इनमें ध्यान दें कि ये भले 25 भाग हो गए हैं लेकिन कुछ अलग से नहीं जोड़ा गया है। जैसे कि आप ध्यान दें कि नीति निदेशक तत्व तो हमारे भाग 4 में है, लेकिन भाग 4 का करके हमारे मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं, तो ये जो का जोड़ दिया गया है इसी को एक अलग से भाग मान लिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अनुच्छेद में भी है, कोई एक अनुच्छेद है जैसे अनुच्छेद 39 है, इसमें करीब 4 अन्य अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो उसको भी का खा गा घा करके जोड़े गए हैं, तो उसको ही इंक्लूड करके ये 450 बनाए गए हैं, यानी कि अलग से नहीं लाए गए हैं बल्कि जो पहले से अनुच्छेद थे उसी में अलग से जोड़ दिए गए हैं, बाकी अनुसूचियाँ तो जोड़ी ही गई है। ठीक है, फिर उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात और क्या है कि जो संविधान सभा थी उसको अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा लिखा गया, क्योंकि इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और इन्होंने लगभग 6 महीने में संविधान को लिखा हुआ था। ठीक है, और उसके अलावा जब हमारा मूल संविधान लिखा गया था तो वो अंग्रेजी में था, इंग्लिश में। ठीक है, और उसके अलावा जो संविधान है उस पर चित्रकारी या फिर उसकी सजावट की बात करें तो नंदलाल बोस जी द्वारा वो सारी चीज़ें की गई थी और प्रेम बिहारी जी और नंदलाल जी दोनों शांति निकेतन से संबंधित थे, दोनों वहीं पे पढ़ते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको संविधान के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य और इंटरेस्टिंग बातें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।